नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में गैस सिलेंडर विस्फोट, घर टूट गया, दंपति गंभीर रूप से घायल। आज से अगले 3 दिन तक मुफ्त में कर सकते हैं ताजमहल का दीदार। दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय 367वां उर्स 27 फरवरी से मनाया जाएगा। जात पात नहीं, राष्ट्र के बारे में सोचे, विपक्षियों को लगी गरीबों की हाय, प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बात। दिशा सालियाना मामले में मुश्किल में फंसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बेटे नीतीश राणे, एफआईआर दर्ज। किली पॉल नीमा के टैलेंट से इंप्रेस हुए प्रधानमंत्री मोदी, मन की बात में किया उनका जिक्र। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर शहर में बीती रात हुई एक घटना से गैस का रिसाव हो गया, जिससे एक दंपति विनय और नंदिनी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दंपति विनयनगर में ट्रैक्टर और पानी का टैंकर चलाकर सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। कल रात में गैस का रिसाव हुआ और दंपति को पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे लाइट स्विच ऑन किया गया तो सिलेंडर फट गया और घर टूट गया। गंभीर रूप से घायल दंपति को पहले शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर आगे के इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इन दिनों बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप में विधायक भूपेश चौबे को एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों की मालिश करते देखा जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला के सामने झुककर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। रैली में कान पकड़कर पिछले 5 साल की गलतियों के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद में मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। ताजा घटना दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के बीजापुर शहर में हुई। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वालों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हिंदू कार्यक्रम मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान। विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में बजरंग दल के एक सदस्य की हत्या के विरोध में शिवमोगा में एक रैली में मुसलमानों को जनसंहार करने की खुलेआम धमकी दी है। बजरंग दल की कार्यकर्ता पूजा ने तालियों की गड़गड़ाहट और भीड़ के नारों के बीच कहा, अगर आप पानी मांगेंगे तो भारतीय आपको जूस देंगे, दूध मांगोगे तो हम दही देंगे, लेकिन अगर आप पूरे भारत में हिजाब चाहते हैं तो हम आप सभी को शिवाजी की तलवार से काट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में आज रविवार को एक रैली के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि घोर परिवारवादी कभी उत्तर प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकते हैं। इनका एक ही मंत्र है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता इनके पैरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्ती के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान, हथियागढ़ में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर जिले के विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि घोर परिवारवादी समाज के कमजोर वर्गों पर गुंडाई करने वाले माफियाओं को ताकत देते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नीतीश राणे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोपों को दोहराया था कि सालियान के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई थी, लेकिन सालियान के माता पिता ने इससे इनकार किया था। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया था और वह गर्भवती भी नहीं थी। चाकणकर ने कहा कि दिशा सालियान के माता पिता को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विधायक नीतीश राणे और इस संबंध में दिशा की मौत के बारे में झूठी और मानहानिकारक जानकारी देने के लिए सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। तंजानिया के भाई बहन की जोड़ी किली पॉल और नीमा सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। भारतीय गानों के लिप सिंक ने उन्हें इतना पॉपुलर कर दिया है कि ये बात पब्लिक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक जा पहुंची है। रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किली पॉल और नीमा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात में किली और नीमा के बारे में चर्चा करते हुए कहा, भारतीय संस्कृति और अपनी धरोहर की बात करते हुए मैं आज आपको मन की बात में दो लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया के दो भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में हैं और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय है। लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप ताजमहल मुफ्त में देखना चाह रहे हैं तो अगले 3 दिन बहुत खास होने वाले हैं। आज रविवार यानी 27 फरवरी से लोगों की ताजमहल में एंट्री फ्री रहने वाली है। दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय 367वां उर्स 27 फरवरी से मनाया जाएगा। इस दौरान ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे बने तहखाने में मुमताज और शाहजहां की कब्र को लोगों के लिए खोला जाएगा। उर्स के दौरान पर्यटकों का ताजमहल में प्रवेश निशुल्क रहेगा। इस बार शाहजहां का उर्स 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को है। कनाडा के रहने वाले शेफ रेमी को टैटू की इतनी सनक है कि इन्होंने अपने पूरे शरीर को स्याही की दुकान बना डाला है। इनका पूरा शरीर टैटू की वजह से नीला दिखाई देता है। शेफ रीमा ने अपने शरीर के साथ जिस तरह का प्रयोग किया है उसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि उन्होंने अपने देह की दुर्दशा कर डाली है। बता दें कि शेफ रेमी को भीड़ से अलग दिखने की चाहत थी। इस लालच में उन्होंने अपने शरीर के साथ ऐसा अत्याचार कर डाला। उनके शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां उन्होंने टैटू नहीं बनवाया है। इस शख्स को टैटू का इतना शौक है कि 4 सालों तक इन्होंने अपने शरीर पर सुई लगवाई। अब इनका पूरा शरीर गोरे से स्याही नीला हो गया है। वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन से बेहद खुश नजर आते हैं। टैटू के साथ शख्स को पियर्सिंग का भी बहुत शौक है। इसके चलते उन्होंने अपने कानों, नाक, मुंह और शरीर में कई छेद बनवाए हैं और उनमें छल्ले पहनते हैं। बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर पीछे की तरफ से क्लिक की गई है जिसमें रुबीना की पीठ पर बैंडेज लगा नजर आ रहा है। तस्वीर में देखने से तो रुबीना की चोट गंभीर नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वह फैंस को चिंतित कर रहा है। फोटो के साथ रुबीना ने कैप्शन में लिखा, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता। कैप्शन से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभिनेत्री को यह चोट शूटिंग के दौरान लगी होगी। रुबीना कैसे घायल हुई, उन्होंने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है। रुबीना ने जो तस्वीर अपलोड की है उसमें वह गुलाबी रंग के एक्टिव वियर में पीठ पर 5 से 6 बैंडेज लगाए नजर आ रही हैं। रुबीना की पोस्ट के तुरंत बाद फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरे ने कहा, ध्यान रखिए रुबीना, जल्दी ठीक हो जाइए। कुछ फैंस उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हो गया। ब्रिटेन में रहने वाली 43 वर्षीय क्लेयर मफेट का कहना है कि वह अपने जीवन के लगभग 20 साल भूल चुकी हैं।
स्मृति हानि के मुद्दे पर मुफिट ने कहा, मुझे सर्दी और अस्वस्थता के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, लेकिन जब तक मैं ठीक हुई तब तक याददाश्त चली गई थी। क्लेयर मफिट के मुताबिक इंसेफ्लाइटिस की वजह से 2021 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं उस दिन ठंड के कारण जल्दी सो गई। मफिट को एम्बुलेंस से ब्रूमफील्ड अस्पताल ले जाया गया। दौरा पड़ने से वह बेहोश हो गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। क्लेयर मफिट का दौरा उनके जीवन समर्थन के दौरान जारी रहा, इसलिए उन्हें रॉयल लंदन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका के चिकबल्लापुरा में गैस सिलेंडर विस्फोट, घर टूट गया, दंपति गंभीर रूप से घायल। आज से अगले 3 दिन तक मुफ्त में कर सकते हैं ताजमहल का दीदार। दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां का 3 दिवसीय 367वां उर्स 27 फरवरी से मनाया जाएगा। जात पात नहीं, राष्ट्र के बारे में सोचे, विपक्षियों को लगी गरीबों की हाय, प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बात। दिशा सालियाना मामले में मुश्किल में फंसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बेटे नीतीश राणे, FIR दर्ज। किली पॉल नीमा के टैलेंट से इंप्रेस हुए प्रधानमंत्री मोदी, मन की बात में किया उनका जिक्र। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।